Hello students, my name is Chandresh Bhange, faculty in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's subject name is Microwave and Radar. Today's chapter name is Microwave Active Components and today's topic name is Gun Diode. दोस्तों आज आज तक अपन ने क्या क्या पढ़े हैं वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो माइक्रोवेव वेवगाइड को ज्वाइन करने के लिए जो टीज लगती है, जैसे ई प्लेन टी, एच प्लेन टी, मैजिक टी, रैट रेस, रिंग टीज, ये अलग अलग टाइप के टीज अपन ने पढ़े हैं। आइसोलेटर पढ़ा, जो सोर्स से सिग्नल को, माइक्रोवेव सिग्नल को लोड की तरफ तो जाने देता है, लेकिन लोड से जब सोर्स की तरफ जाने की कोशिश करता है सिग्नल, तो आइसोलेटर उसे ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। सर्कुलेटर, जब माइक्रोवेव सिग्नल को रोटेट करना हो तो वहाँ सर्कुलेटर यूज किया जाता है। फ्लेंजेस, रोटेटिंग कपलिंग, बेंड्स, कॉर्नर्स, टैपर एंड ट्विस्ट, ये सब माइक्रोवेव पैसिव कंपोनेंट्स है जो वेवगाइड को अलग अलग डायरेक्शन में ज्वाइन करने के लिए काम में आता है। डायरेक्शनल कपलर, माइक्रोवेव वेवगाइड को कपल करने के लिए अलग डायरेक्शन में वो डायरेक्शनल कपलर यूज करते हैं। डिश एंड हॉर्न एंटीना, यानी जो माइक्रोवेव कंपोनेंट में डिश और हॉर्न एंटीना यूज करते हैं वो अपन ने पढ़े हैं। टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर, माइक्रोवेव सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए जो यूज करते हैं वो अपन ने पढ़े हैं टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर। टू कैविटीज इन मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन, यानी जहाँ पे दो कैविटी से ज़्यादा कैविटी यूज किया जाता है उसे कहते हैं मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन, यह अभी तक पढ़े हैं। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर, यानी रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन पढ़े, जो ऑक्सीलेटर करके काम में आता है, वो अपन ने पढ़े हैं। मैग्नेट्रॉन अपन ने यहाँ पे देखा है। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एज ए एम्पलीफायर, ये अपन ने अभी तक पढ़ा है। नेक्स्ट है कोर्स आउटकम। आज का सब्जेक्ट पढ़ने के बाद कौन सा आपको नॉलेज बढ़ने वाला है वो अपन एक बार देखते हैं। मेंटेन एक्टिव माइक्रोवेव कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस, अलग अलग माइक्रो एक्टिव कंपोनेंट के बारे में अपने को पढ़ना है और डिवाइसेस के बारे में अपने को पढ़ना है, जिससे आपका माइक्रो एक्टिव कंपोनेंट रिलेटेड नॉलेज और उसके डिवाइसेस रिलेटेड नॉलेज बढ़ेगा। नेक्स्ट है यूनिट आउटकम। आज का यूनिट पढ़ने का आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है। डिस्क्राइब विथ रिलेवेंट स्केच द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इफेक्ट फॉर द गिवन एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ गन डायोड, यानी जो गन डायोड के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, जो एनर्जी लेवल डायग्राम से अपने को इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ट्रांसफ़र किए जाते हैं गन डायोड में, इसके बारे में अपने को नॉलेज देगा। सेशन आउटकम, आज कौन से टॉपिक अपने को पढ़ना है जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गन डायोड और एप्लीकेशन ऑफ गन डायोड, ये दो टॉपिक आज अपने को पढ़ना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम पीओ एंड पीएसओ। आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उसे कहते हैं, यानी उसके बाद आप वो कौन कौन से जो प्रोग्राम आउटकम है उसे सेटिस्फाइड करते या फिर मैप करते हैं, जो एनबीए ने दिए हुए हैं। ये 10 पीओ यहाँ पे लिखे हुए हैं और 2 पीएसओ लिखे हुए हैं। फर्स्ट है बेसिक नॉलेज, जो फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड रहते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहते हैं, बेसिक सब्जेक्ट के लिए रहते हैं। दूसरा है डिसिप्लिन नॉलेज, जो अपने फील्ड रिलेटेड रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, टेलीकम्युनिकेशन फील्ड के बारे में ये टॉपिक है, तो वो जो टॉपिक है ये नॉलेज उससे कवर हो रहा है क्या, ये पता करते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी आज जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें वो करने के बाद अपन कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, ये अपन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम में आता है, जो है PO3। PO4 क्या है,
इंजीनियरिंग टूल्स, यानी आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे कोई ऐसा नॉलेज जो डेवलप हो रहा है क्या जहाँ पे इंजीनियरिंग टूल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी से कोई टूल्स का यूज किया जा रहा है क्या, वो आपको पता यानी PO4 में होता है वो। उसके बाद PO5 इंजीनियर एंड सोसाइटी। इस ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपका सोसाइटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड कोई सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, लीगल इंस्ट्रक्शंस, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस से आपका नॉलेज बढ़ रहा है क्या, तो PO5 सेटिस्फाइड होता है। PO6 क्या होता है, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो बाहर का वातावरण है उसका वो टॉपिक पढ़ने के बाद इस रिलेटेड आपका कोई नॉलेज बढ़ने वाला है क्या, वो है PO6। PO7 यानी क्या, इथिक्स। इथिक्स यानी क्या, बिहेवियर। अपना जो बिहेवियर के बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है क्या आज का टॉपिक पढ़ने के बाद, ये PO7 बताता है। PO8 क्या है, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। इंडिविजुअल एंड टीम वर्क में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हो उसमें कोई लीडरशिप क्वालिटी बढ़ रही है या फिर टीम मेंबर करके कुछ काम करना है क्या, इसका नॉलेज कोई बढ़ रहा है क्या, तो ये PO8 होता है। उसके बाद PO9 ये होता है कम्युनिकेशन रिलेटेड। ये कम्युनिकेशन रिलेटेड क्या है कि जैसे आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले उससे आपका कोई कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होने वाला है क्या, ये बताता है। नेक्स्ट है PO10। PO10 क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या है कि यहाँ पे जो आपको कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल जो आगे चेंजेस होने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में, इसके बारे में आपको इसके बारे में नॉलेज आने वाला है क्या ये टॉपिक पढ़ने के बाद, ये है PO10। नेक्स्ट है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, यानी व्हाट शी ऑल ही विल एबल टू द इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेसिफिक इंडस्ट्री सून आफ्टर द डिप्लोमा प्रोग्राम। ये है PSO1। PSO1 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में यहाँ पे मेंटेन वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप अलग अलग कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो टाइप्स रहते हैं, जो सिस्टम्स है, उसके बारे में आपको कोई नॉलेज आने वाला है क्या। और एक है PSO2, यानी क्या है इसमें EDA टूल्स यूज। EDA टूल्स का मतलब क्या, इस रिलेटेड ये टॉपिक पढ़ने के बाद कोई सॉफ्टवेयर का आप यूज करने वाले हो क्या, उसका कोई नॉलेज आने वाला है क्या। तो ऐसे PO1 से लेके PO10 तक रहते हैं, और एक रहता है PSO1 PSO2। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आज का जो अपन टॉपिक पढ़ने वाला है आप उस रिलेटेड आपका PO1 सेटिस्फाइड हो रहा है, मैप हो रहा है। जैसे क्योंकि ये टॉपिक में मैथमेटिक्स रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड, उससे वो रिलेट करता है, इसलिए यहाँ पे टिक किया गया। सेकंड है डिसिप्लिन नॉलेज, यानी अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड नॉलेज मिल रहा है, वो चीज़ सेटिस्फाइड हो रही, मैप हो रही, इसलिए यहाँ पे अपन राइट किए हुए हैं। एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी यहाँ से अपन कुछ एक्सपेरिमेंट इस रिलेटेड कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी PO3 भी सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ राइट किया है। नेक्स्ट है PO4 इंजीनियरिंग टूल्स। ये टॉपिक पढ़ने के बाद कुछ अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े मशीनरीज है उसके टूल्स है, जैसे सोल्डरिंग गन, वायर्स, ये सब चीज़ें, कटर्स, ये सब टूल्स जो है वो यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट किया हुआ है। लाइफ लॉन्ग PO10 सेटिस्फाइड होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं फ्यूचर में, तो आज जो अपन ये टॉपिक पढ़ने वाले उसकी जो टेक्नोलॉजी की मदद लेके अगर फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंज हुई तो अपने को ये टॉपिक पढ़ने के बाद उसका नॉलेज आ सकता है। तो ये भी मैप हुआ है, PO10 यहाँ पे सेटिस्फाइड हुआ है। और ये PSO में PSO1 सेटिस्फाइड हुआ है, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे मेंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में ही एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इसलिए ये भी सेटिस्फाइड हुआ है। ये टॉपिक पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज की ज़रूरत रहती है, जैसे माइक्रो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल,
यानी माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के बारे में आपको पता रहना चाहिए। उसे जनरेट करने के लिए माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमीटर का आपको नॉलेज रहना चाहिए। जो ट्रांसमीटर ये माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जनरेट करता है उसको कहते हैं माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर। उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी चैनल की ज़रूरत होती है। तो ये हो गया चैनल। और लास्ट है माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल रिसीवर, यानी ये सिग्नल को रिसीव करने के लिए रिसीवर लगेगा, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो एक हो गया माइक्रोवेव जो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, जो वेवगाइड में यूज किया जाता है, उसे उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। उसे ट्रांसमिट करने के लिए उसका ट्रांसमीटर के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। उसे रिसीव करने के लिए उसका रिसीवर के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। और ट्रांसमीटर से सिग्नल रिसीवर के तरफ जाने के वक्त जो भी मीडिया लगेगा, जो भी चैनल लगेगा, उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे वेवगाइड हो गया, वायर हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, एयर हो गया, इसे कहते हैं चैनल्स। इसका नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। दोस्तों, आज का टॉपिक है गन डायोड। यह है गन डायोड का सिंबल, यह है कंस्ट्रक्शनल डायग्राम, ये भी उसका कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये अपर वैली और ये लोअर वैली। तो इसके बारे में इसका वर्किंग देखते हैं। द गन डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस formed by sandwiching a lightly doped n-type region between two heavily doped n-type region। गन डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो p टाइप सेमीकंडक्टर, n टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ये सैंडविच होता है। इसमें क्या होता है? सैंडविच यानी लाइटली डोप n टाइप रीजन। यहाँ पे देखिए लाइटली डोप यानी इसमें जो डोपिंग है वो कम रहती है, और ये सैंडविच हुआ है यानी दो इसमें फंसा हुआ है ये, यानी ये हेवीली डोपिंग है, इसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है और इसमें भी इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है। और इसके बीच में ये आपको जो दिख रहा है ये लाइटली डोप एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इसलिए क्या बोला गया है? गन डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है फॉर्म बाय सैंडविचिंग अ लाइटली डोप एन टाइप रीजन, यानी लाइटली डोप एन टाइप रीजन बिटवीन टू हेवीली डोप एन टाइप रीजन, यानी बिटवीन टू हेवीली डोप, ये टू हेवीली डोप के बीच में ये फंसा हुआ है, यानी सैंडविच हुआ है। ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। When a DC bias of value equal to or more than threshold field, यानी थ्रेशोल्ड फील्ड कितनी है? 3.3 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर इज अप्लाइड टू द गन डायोड, द चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड within the device become non uniform creating। अगर अपन ने DC बायस सप्लाई ये गन डायोड को प्रोवाइड किया जिसकी रेंज है 3.3 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, जिसे अपन थ्रेशोल्ड फील्ड भी कहते हैं, अगर वो गन डायोड को प्रोवाइड किया तो उसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी होती है, उसके अंदर के जो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो क्या हो जाती है? नॉन यूनिफॉर्म क्रिएटिंग। वो एक जगह पे रुकी नहीं रहती या एक समान नहीं रहती, वो नॉन यूनिफॉर्म कम ज़्यादा पूरे डिवाइस पे हो जाती है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है डीसी बायस जैसे सप्लाई दिया 3.3 किलो वोल्ट का या फिर उससे ज़्यादा, तो क्या हो जाता है? उसकी जो चार्ज डेंसिटी उसके अंदर में जो चार्जेस है वो नॉन यूनिफॉर्म क्रिएट होते हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म यहाँ पे क्रिएट होते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ग्रेटर देन द फील्ड ऑन आइदर साइड हेंस विल हैव रिड्यूस मोबाइलिटी यानी एक जगह से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी जगह पे जाना। जैसे मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आइदर फील्ड यानी यहाँ पे अगर ज़्यादा सप्लाई दिया या इससे, या फिर ये टर्मिनल पे ज़्यादा सप्लाई दिया इससे, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे कम जाता है, रिड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ग्रेटर देन द फील्ड ऑन आइदर साइड
हेंस विल हैव रिड्यूस मोबाइलिटी, उसकी मोबाइलिटी कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। मोर इलेक्ट्रॉन्स विल गेट ट्रांसफर्ड टू द अपर वैल्यू until the इलेक्ट्रिक फील्ड बिलो द थ्रेशोल्ड फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये थ्रेशोल्ड लेवल के पहले ही सिग्नल है अपना, ना कि उससे इक्वल है या फिर उससे ज़्यादा है, तो मोर इलेक्ट्रॉन्स विल गेट ट्रांसफर्ड। मोर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड होता है अपर वैली तक, कहाँ से, लोअर वैली से। यानी ये लोअर वैली से इलेक्ट्रॉन्स अपर वैली तक ट्रांसफ़र होते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अगर कहाँ पे, अगर ये जो इलेक्ट्रिक जो सप्लाई दिया जा रहा है ये 3.3 किलोवोल्ट से कम हो तो। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टुवर्ड्स द एनोड until it is collected by the anode। यानी ये जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो एक, यानी जब तक एनोड कलेक्ट नहीं कर देता, जैसे यहाँ से कैथोड से एनोड तक सिग्नल जा रहा है, तो जब ये एनोड जब तक उसे कंटिन्यू कलेक्ट नहीं करता तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू शुरू रहती है लोअर से अपर तक जाने की। जैसे एनोड इसे कलेक्ट कर लेता है तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। तो इसलिए लिखा है दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टुवर्ड्स द एनोड अंटिल इट इज कलेक्टेड बाय द एनोड। एक्चुअल में गन डायोड किस तरीके से दिखता है दोस्तों, तो वो अपन देख लेते हैं। एक्चुअल में गन डायोड जो दिखता है वो इस पैटर्न में दिखता है, आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है इस पैटर्न में गन डायोड। एप्लीकेशन ऑफ गन डायोड, कहाँ पे गन डायोड यूज किया जाता है? यूज इन ब्रॉडबैंड माइक्रोवेव रिसीवर, माइक्रोवेव ब्रॉडबैंड रिसीवर में यूज किया जाता है गन डायोड। यूज इन रिपीटर एम्पलीफायर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, यानी जब सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजना है तब वो उसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी यानी वो उसका कम होते जाता है, तो उससे वक्त के वक्त पे उस सिग्नल को बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजने हैं। तो वहाँ रिपीटर करके यूज किया जाता है। रिपीटर एम्पलीफायर जो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, उसमें गन डायोड यूज किया जाता है। यूज इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सैटेलाइट में गन डायोड यूज किया जाता है जो कम्युनिकेशन के वक्त काम में आता है, वैसे सैटेलाइट। यूज इन हाई पावर रडार, हाई पावर रडार में ये गन डायोड यूज किया जाता है। यूज इन इम्यूनिटी टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इम्यूनिटी टेस्टिंग करना है अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, उस टाइम पे गन डायोड यूज किया जाता है। यूज एज अ माइक्रोवेव करंट जनरेटर, माइक्रोवेव का करंट अगर जनरेट करना है तो भी गन डायोड यूज किया जाता है। यूज इन फास्ट कॉम्बिनेशन एंड सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, कॉम्बिनेशन और सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में गन डायोड यूज किया जाता है। यूज एज पम्प सोर्सेस इन प्री एम्पलीफायर, पम्प सोर्सेस इन प्री एम्पलीफायर में गन डायोड यूज किया जाता है। यूज इन माइक्रोवेव रिसीवर एज लो एंड मीडियम पावर ऑक्सीलेटर, यानी माइक्रोवेव का लो फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी पावर ऑक्सीलेटर जो सिग्नल जनरेट करता है वहाँ पे भी गन डायोड यूज किया जाता है। रेडियो कम्युनिकेशन, मिलिट्री पर्पज, कमर्शियल रडार सोर्सेस में ये गन डायोड यूज किया जाता है। गन ऑक्सीलेटर टू जनरेट द फ्रीक्वेंसी रेंज 100 मेगावाट 5 गीगाहर्ट्ज टू 1 वाट, यहाँ तक का इतने हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करने के लिए गन डायोड यूज किया जाता है, जैसे 1 वाट 35 गीगाहर्ट्ज। चलो देखते दोस्तों इस चैप्टर में अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गन डायोड, गन डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल अपन ने पढ़ा है, और एप्लीकेशन ऑफ गन डायोड, गन डायोड कहाँ पे यूज किए जाते हैं वो अपन ने चीज़ इसमें देखी है। एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे वो देख लेते हैं।
ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ गन डायोड एंड डिस्क्राइब इट्स वर्किंग, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। विथ नीट स्केच डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ गन डायोड एंड लिस्ट इट्स एप्लीकेशन, इस टाइप के भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू दोस्तों।